बागेश्वर जिले में 2024 के चुनाव की तैयारियां हुई तेज, नेताओं का जनता के बीच आवागमन हुआ शुरू। बागेश्वर जिले में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हलचल शुरू हो गई है। बड़ी से लेकर छोटी राजनीतिक पार्टियों ने जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। प्रशासन ने लगभग सभी तैयारी पूरी कर ली है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत जिले की 2 विधानसभा बागेश्वर और कपकोट शामिल है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर उम्मीदवार को बागेश्वर जिले के दोनों विधानसभा के करीब 2,60,000 मतदाताओं की अहम भूमिका निर्णायक होगी। लोकसभा 2024 के जो चुनाव होने हैं उसकी हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। हमारे जितने भी निर्वाचन संबंधित जितने टेंडर वगैरह होने थे वो सारे हमने टेंडर अपना प्रोसेस कर लिया है और जितने भी सीआई की गाइडलाइन जो कैलेंडर होता है उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। हमारी फर्स्ट रैंडमाइजेशन भी आज हो जाएगा, पोलिंग पर्सनस का उनकी ड्यूटी और उनकी ट्रेनिंग सभी एज़ पर दी गाइडलाइंस एंड पर दी जो एसओपी हमारी इलेक्शन कमीशन ने किया है उसको हम कर रहे हैं। हम काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। ऐसा कोई अभी भी कोई ऐसा प्रेसिंग इशू नहीं है कि जो टैकल ना किया गया हो। तो अभी पूरा लॉजिस्टिक भी हमारे पास है, मैन पावर भी हमारे पास है, सारी चीज़ें अभी दुरुस्त हैं। आम चुनाव के लिए खास तैयारियां शुरू, 4 गुना बढ़े संवेदनशील बूथ, सोशल मीडिया पर भी होगी कड़ी निगरानी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने खास तैयारी कर ली है। 83 लाख से ज्यादा मतदाताओं की चुनाव में भागीदारी बढ़ाने पर खास फोकस किया गया है। चुनाव के लिए करीब 25,000 ईवीएम और 20,000 वीवीपैट का पहले चरण का निरीक्षण भी पूरा किया जा चुका है। निर्वाचन कार्यालय की ओर से भी चुनाव में इस्तेमाल करने से पहले सभी ईवीएम और वीवीपैट का प्रथम चरण निरीक्षण पूरा होने के बाद अब दूसरे चरण का निरीक्षण चुनाव पर्यवेक्षकों के समक्ष किया जाएगा। इन मशीनों का संचालन करने वाले कार्मिकों का प्रशिक्षण शुरू किया जा चुका है। चुनाव आयोग की ओर से अब की सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर भी निगरानी की जाएगी। ये निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की जा रही है, जिसमें राज्य के अकाउंट्स भी शामिल हैं। रामनगर के बाढ़ग्रस्त चुकम गांव में नगर आयुक्त दीपक रावत ने किया दौरा। बाढ़ से हुए नुकसान और समस्याओं के लिए विस्तृत जानकारी। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने मंगलवार को रामनगर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र चुकम गांव का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बाढ़ से होने वाले नुकसान और समस्याओं की विस्तृत जानकारी भी ली। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के सीजन में बाढ़ आने से खेतीबाड़ी के साथ जनजीवन प्रभावित होता है, आवाजाही भी पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। जिस पर आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि चुकम गाँव में बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश क्रम में चुकम गांव के बाढ़ग्रस्त इलाकों का जिला प्रशासन सर्वे कर रहा है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ की रोकथाम के लिए सिंचाई विभाग ने आपदा प्रबंधन के तहत योजना बनाई है, जिसके तहत सुरक्षा दीवार, चेक डैम आदि को बनाया जाएगा ताकि बाढ़ का पानी गांव को प्रभावित न कर सके। साथ ही पूर्व में प्रभावित लोगों को सरकार की विस्थापन नीति के तहत सरकारी भूमि आदि की सुविधा देने के लिए कार्यवाही भी की जा रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है शहर के लिए और इसमें जो पेयजल की निर्माण शाखा है वो इसको कर रही है। 28 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। मौके पे प्रोग्रेस इसकी ठीक है। टर्मिनल बिल्डिंग में तो ठीक ठाक प्रोग्रेस हो चुकी है। 100 गाड़ियों की अंदर छोटे व्हीकल्स की भी यहाँ पे प्राविधान रखा गया है। इसके अलावा वर्कशॉप भी यहीं पे बन रही है और जो इनका प्लान है उसके अनुसार सितंबर तक इसको होना है। टर्मिनल बिल्डिंग उसके मुताबिक चल रही है। वर्कशॉप बिल्डिंग में आपने बताया कुछ इनको देरी से ज़मीन मिल पाई तो हल्का विलम्ब है, लेकिन उसको ये कवर अप कर लेंगे और समय रहते इसको पूरा। देहरादून से अयोध्या जाने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी। 20 मार्च तक के लिए फ्लाइट्स हुई फुल। 21 मार्च से किराए भी बढ़ा दिए जाएंगे। अलायंस एयर की अयोध्या वाली उड़ान का ऑफर किराया मात्र 1,999 रुपए होने के कारण ये फ्लाइट 20 मार्च तक के लिए फुल है, जबकि 22 मार्च से देहरादून से अयोध्या का सफर करने के लिए हवाई यात्रियों को 6,966 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अमृतसर और वाराणसी वाली फ्लाइट के लिए अभी भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बताते चले कि 6 मार्च को देहरादून एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से अयोध्या, देहरादून से अमृतसर और देहरादून पंतनगर वाराणसी के लिए फ्लाइट का शुभारंभ किया था। इन सभी हवाई रूटों पर अलायंस एयर की 72 सीटर विमान से फ्लाइट शुरू की गई थी। देहरादून अयोध्या के बीच सरकार ने 20 मार्च तक ऑफर किराया 1,999 रुपए रखा था। देहरादून अयोध्या के लिए पहली बार फ्लाइट शुरू होने पर 4 और 5 मार्च को ऑनलाइन टिकट की बुकिंग की गई थी, जिस कारण 2 दिनों में ही 20 मार्च तक के लिए सभी टिकट की बिक्री हो गई है। 22 मार्च से अयोध्या जाने के लिए एक पैसेंजर को एक तरफ का 6,966 रुपए किराया देना पड़ेगा। आम चुनाव से पहले सीएम धामी ने नैनीताल विधानसभा को दी करोड़ों की सौगात। तमाम परियोजनाओं पर होगा काम।
नैनीताल विधानसभा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करोड़ों रुपयों की विकास योजनाओं की सौगात दी है, जिसको लेकर अभूतपूर्व विकास कार्य किए जा रहे हैं, जो धरातल पर मूर्त रूप ले रहे हैं। मंगलवार को नैनीताल क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक सरिता आर्या ने विधानसभा में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी दी है। बताया कि विधानसभा में कुल 348 करोड़ के कार्य किए जा रहे हैं, वहीं 104 करोड़ 45 लाख के कार्य धरातल पर उतरकर मूर्त रूप ले चुके हैं। जानकारी देते हुए उन्होंने आगे बताया कि बलिया नाला ट्रीटमेंट के लिए 197 करोड़, नगर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 97 करोड़, ठंडी सड़क में सौंदर्यकरण के लिए 10 करोड़, नगर में विभिन्न चौराहों के चौड़ीकरण के लिए 5 करोड़ 5 लाख रुपए, नगर की 63 आंतरिक सड़कों के सुधार के लिए कुल 19 करोड़, लोअर माल रोड में सुरक्षात्मक कार्य के लिए 3 करोड़ 5 लाख, वहीं मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत कैंची धाम और नैना देवी मंदिर में सौंदर्यीकरण के लिए 28 और 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ तमाम और भी ऐसी परियोजनाएं हैं जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होने की मंजूरी मिली है।